हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं सीवीएस का चैप्टर 4 इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूल ऑफ लॉ। ये मैंने आपको सीवीएस के थर्ड चैप्टर आपको मैंने करवाया है और लास्ट में आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कराया है और आज हम सीवीएस का चैप्टर 4 कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? तो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का नियम ये है कि means is that all laws apply equally to all the citizen of the country and no one can be alone and no can be above the law। ठीक है, कानून की दृष्टि में सभी लोग इक्वल हैं और कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु मेक्स द लॉ फॉर द कंट्री। कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। विच एक्ट हैज़ एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक इन टर्म्स ऑफ लॉ। किस एक्ट के तहत डोमेस्टिक के बारे में लॉ बनाया गया है? तो वो है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डज अ बिल बिकम ए लॉ। किस तरह एक बिल एक लॉ बन जाता है? बिल क्या होता है? बिल आपका पहले ड्राफ्ट होता है, कानून बनने से पहले बनाया जाता है। तो अब उस बिल को अप्रूव किया जाता है बाय बोथ पार्लियामेंट्री हाउस, गोज आउट टू द स्पीकर एंड द स्पीकर साइन इट। Then the bill is submitted to the assent committee president. That's the final step of a bill. If the president approves the bill, then it becomes a law. Short answer type question. First question, list the sources through which public voice reach the government. तो क्या सोर्सेज है जो कि पब्लिक के गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती है अपनी वॉइस? तो वह है न्यूज़पेपर, ईमेल या और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया like together with local meetings are the source through which public voice reach the government. Question number second, what does the concept of equality before law means? इसका मतलब क्या है? कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब होता है equality before law means that all citizens of India are equal before the eyes of the law। ठीक है, कानून के नज़र में सब बराबर है। The law will not discriminate। कानून किसी से भी भेदभाव नहीं करेगा against citizen on the basis of कास्ट वगैरह से या और रिलीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ एंशियंट लॉस। द ड्रॉबैक ऑफ एंशियंट लॉस वर वेरिएशन इन पनिशमेंट्स फॉर वायोलेशन ऑफ ए लॉ और क्राइम बिकॉज ऑफ कास्टिज्म। सेकेंड, इन एंशियंट इंडिया देयर वर काउंटलेस एंड ओवरलैपिंग लोकल लॉस। द लोअर कास्ट्स वर पनिश्ड मोर हार्शली। ठीक, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ वर गिवन द लिबर्टी टू एनफोर्स द लॉ अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो पहले के एंशिएंट लॉ क्यों इतने, उसमें क्या कमियां थी? तो पहले ये था कि पनिशमेंट अलग अलग थी, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कास्टिज्म। हाई कास्ट को कम सजा दी जाती थी, लोअर कास्ट को उसी बात के लिए बहुत ज़्यादा हार्शली पनिशमेंट दी जाती थी और अलग अलग कानून थे, काउंटलेस थे, एक ओवरलैपिंग थे, इस चक्कर। व्हाट इज़ द पोटा POTA? इन 2002 मार्च सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट द प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ POTA पोटा एक्ट यानी कि लॉन्च इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि आपको ये था कि एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को स्ट्रेंथ दिया जाए। ठीक, उसके बाद है फर्स्ट लॉन्ग आपका, हाउ डू यू सिटीजन हेल्प द पार्लियामेंट इन फॉर्मुलेटिंग द लॉ। सिटीजन कैसे हेल्प कर सकते हैं पार्लियामेंट के लिए? द सिटीजन ऑफ द कंट्री प्ले अ वाइटल रोल इन अ फ्रेमिंग ऑफ लॉस बाय द पार्लियामेंट ऑफ बाय सोल्विंग देयर कंसर्न ओवर इशू और लॉ। द पीपल्स कंसर्न आर इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ ए लॉ मेकिंग प्रोसेस, दैट इज फ्रॉम डिमांड ऑफ ए लॉ टू द फाइनलाइजेशन ऑफ ए लॉ। The TV reports, newspaper, magazine, local meeting, etc. are the important platform for the people's voice and concern. Question number second, what does the parliament mean? तो इसमें आप लोग जो हैं अपना कंसर्न से टीवी रिपोर्ट से, न्यूज़पेपर के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू वॉइस रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसे कैसे आपका क्या क्या आपको कानून में चाहिए। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट इज़ द ऑफिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम भेजते हैं वो उनका ऑफिस होता है। इट कंप्रोमाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। पीपल कास्ट वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। द बिकम द डिसीजन मेकर्स, जाके ये लोग डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल टू गवर्न द कंट्री। एक रूल होता है जिससे कंट्री चलाते हैं। Constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want a country to be governed. This includes the type of government and also the agreement of certain ideals that they all believe country should uphold. ठीक, इसमें आपको कंट्री को सुधारने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सभी प्रिंसिपल्स और रूल लिखे होते हैं। वट इज़ अ रेशियल सिग्रेशन। रेशियल सिग्रेशन क्या होता है। सिग्रेशन इज द एक्शन ऑफ सेपरेटिंग पीपल, लोगों को अलग करना, हिस्टोरिकली ऑन द बेसिस ऑफ रेस और जेंडर। सिग्रेशन इम्प्लाइज द फिजिकल सेपरेशन ऑफ पीपल इन daily in the everyday activities, in professional life and in the exercise of civil rights. तो इसमें लोगों से भेदभाव किया जाता है ऑन द रेस और जाति नस्ल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज अ न्यू लॉ कम इनटू बीइंग डिस्कस्ड विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। कैसे न्यू लॉ बनते हैं, कैसे न्यू लॉ बनाया जाता है, एक एग्जाम्पल लीजिए। द पार्लियामेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस ऑफ इट्स ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। An important role of parliament is to sensitive to the problem faced by the people. For example, the issue of domestic violence was brought to the attention of the parliament and the process adopted for this issue to become law. Parliament law बनाती है, साथ साथ में वो सभी सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स का ध्यान रखती है, सेंसिटिव टॉपिक का भी ध्यान रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने डोमेस्टिक बारे में पता चला तो उसके ऊपर उन्हें एक्ट लगाया, ठीक, कानून बनाया। वट आर अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट न्यू लॉ बना देती है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है, लीगल होता है, पर लोगों को अनएक्सेप्टेबल लगता है, ठीक है, उन्हें वो इंटेंशन उसके पीछे उनको हार्मफुल नज़र आता है। तो समटाइम्स अ लॉ कैन बी अनकॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैंस लीगल बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल टू बिकम पीपल बिकॉज दे फील दैट इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ unfair and harmful. Hence, people might criticize this law when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed. Then there is a pressure the parliament to change this. ठीक, तो ये आपका आज का चैप्टर सिविक्स का चैप्टर 4 वाई वी नीड ये इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ मैंने आपको आज करा दिया।